हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स प्लस बाई लखन गुप्ता में। बच्चों, आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वर्ड्स प्रॉब्लम आते हैं उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूं और ये टॉपिक सभी बोर्ड में शामिल है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई में। देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे दिया गया है, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज़ 8। दो नेचुरल नंबर है, उनका सम 8 दिया गया एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, और उनके रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है वो 2/15 है। आपको ये नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लीजिए, लेट दी वन नंबर बी एक्स एंड अदर क्या होगा, दोनों नंबरों का सब 8 है तो एक x हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स। 8 से x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो वो दूसरा नंबर हो जाएगा। अब देखिए, इनके रेसिप्रोकल क्या होता है। जैसे x नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x है। 8 माइनस एक्स है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/8 माइनस एक्स। इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस ये देखिए हो गया, इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस। जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है उसको हमेशा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही आप ये इक्वेशन बनाएंगे। ये आपका इक्वेशन बन गया है। तो अब इसको थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे और सॉल्व करेंगे। बच्चों, यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग कुछ टॉपिक्स के तो सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन किसी भी टॉपिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं फाइंड हो पाएगा क्योंकि कोर्स काफ़ी लेंदी है। और अगर आप चाहते हैं कि हम कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, वो भी बहुत ही कम फीस पर, तो आप लोगों को एक ऐप है मेरा, वो है मैथ्स प्लस बाई लखन गुप्ता। यही मेरे चैनल का नाम है। इस ऐप को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और इसकी इसकी जो फ़ीस है साल भर की फ़ीस है, ये पूरे ईयर की फ़ीस है 499 रुपीज़। आप लोग किसी भी बोर्ड के हों, चाहे यूपी बोर्ड के हों या आईसीएसई बोर्ड के हों या सीबीएसई बोर्ड, तो सभी के लिए यही फ़ीस है। और ये फीस पूरी पर ईयर फीस है। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग एक मंथ ट्रायल करके देखते हैं तो आप लोग सिर्फ 99 रुपीज़ में एक मंथ पढ़ सकते हैं। ये पर मंथ की फ़ीस है। इसके साथ इस फीस पर आप लोग अपना कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं और लाइव क्लास मिलेगी। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे और रेगुलर टेस्ट होंगे, चैप्टर टेस्ट होंगे, हाफ ईयरली और एनुअल टाइप के टेस्ट होंगे। तो सभी कुछ आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। और ये मैं चैनल में ये जो पढ़ा रहा हूँ लगभग मैं 25 साल हो चुके हैं। इस बार मेरा 25वां ईयर है, तो इसलिए मैंने इतने कम फीस में क्लास स्टार्ट की है। अभी तक मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, अब ये ऑनलाइन माध्यम से इस फीस पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग मेरे एक्सपीरियंस का लाभ लीजिए और अपना स्टडी करिए। देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोग एलसीएम ले लीजिए। क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लीजिए। x और 8 माइनस एक्स ये दोनों ही डिफरेंट नंबर है। तो जैसे आप नंबर्स का एलसीएम होता है उसी तरह से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एलसीएम भी होता है। तो ये दोनों नंबर डिफरेंट है। जैसे 2 और 3 है तो एलसीएम में दोनों ही नंबर आ जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी आपको दोनों नंबर एलसीएम में लिखना होंगे। अगर आप लोगों को एलसीएम नहीं आ रहा है या कुछ भी चीज़ नहीं आ रही है तो पहले उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। फैक्टराइजेशन अच्छे से पहले से करिए और उसके बाद ही आप ये वर्ड्स प्रॉब्लम करिए। अब देखिए, इसको डिवाइड कर दीजिए x से, तो क्या बचेगा 8 माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा 8 माइनस एक्स। अब इसके बाद माइनस साइन है। अब यहाँ पे 8 माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे। 8 माइनस एक्स में से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा x बचेगा। तो आपका ये x आ जाएगा। अब इसको देखिए,
ये हो जाएगा 8 माइनस 2x अपॉन x 8 माइनस x। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x 8 माइनस x 15 8 माइनस 2x। ठीक है, इसके बाद देखिए 2x को 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16x हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और ये आपका 15 8 जा 120 माइनस 15 2 जा 30x। इसको कर लिया। ठीक है, अब सबसे पहले आपका जो स्क्वायर वाला टर्म है इसको आप उसको लिख दीजिए और उसके बाद आपका x का टर्म है जो है वो है 30x है और नंबर्स में आपके पास नहीं 16x भी है, यहाँ पर प्लस का 16x हो गया और ये आपका माइनस 120 इक्वल टू 0। यदि ये नंबर निगेटिव आता है तो इसको पॉजिटिव बना सकते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये हो गया 46x माइनस 120 इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई बाई ऐसा करिए -2 कॉमन ले लीजिए, सीधा कॉमन है, -2 कॉमन हो जाएगा तो ये x स्क्वायर माइनस ये प्लस है ना तो प्लस माइनस माइनस 23x और ये हो जाएगा, ये माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया आपका 60। ठीक है, तो ये आपका 2 हट जाएगा या -2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कोई भी नंबर इस तरह से मल्टीप्लाई में है कॉमन है, यहाँ पर क्या लिखा है 0, तो जब 0 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 0 आता है। तो आप इसको लिखें या ना लिखें या सीधे ही अगले स्टेप को आप लिख सकते हैं। अब इसके फैक्टर करिए, मिड टर्म स्प्लिटिंग करिए, यहाँ पे कोई नंबर है ही नहीं कोफिशिएंट में तो आपका सिर्फ 60 है। ठीक है, तो 60 के आप तुरंत से पहले छोटे फैक्टर करिए। ठीक है, पूरी तरह से स्प्लिट करने की कोशिश मत करिए, हो सकता है हिट और ट्राई करने पर तुरंत ही आ जाए है। तो आप देखिए 23 जा क्या होता है 60 होता है। देखिए यहीं पे आपका ये क्या है 23, यहीं पे आपका फैक्टर बन गया, स्प्लिट हो गया। तो बहुत ज़्यादा फिर करने की कोशिश करिए मत करिए, अगर इधर नहीं होता तो आप इसके बाद आगे फैक्टर इसको करिए, फिर आप इसको ट्राई करिए तो ये फैक्टर ईजिली बन जाएगा। तो 23, हाँ ये देख रहे हैं माइनस साइन है। ठीक है, और इनका जो प्रोडक्ट जो आ रहा है वो प्लस का है, तो यदि हम 20 को माइनस का साइन दें और 3 को भी माइनस का साइन दें तब भी ये प्लस 60 आएगा और -20 और -3 मिलके -23 बन जाएगा। इस तरह से ये -23x जो ब्रेक हो गया क्या हो जाएगा, इस जगह पे हम लिखेंगे -20x -3x + 60 इक्वल टू 0। इसको आप फैक्टराइज कर दीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो ये x -20 हो गया, ये -3 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे x आएगा। अब देखिए ये माइनस कॉमन है तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा। तो इस तरह x की आपकी वैल्यू आ गई। इस तरह से इसको फैक्टर करके ज़रूर लिखिए। आप लोग डायरेक्ट मत किया करिए, कुछ लोग डायरेक्ट कर देते हैं वो गलत है। जब ये फैक्टराइज है तो ये फैक्टर फॉर्म में होना ज़रूरी है। यहाँ तक करिए, इसके बाद ही आप x की वैल्यू लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट भी x = 20 x = 3 लिखिए, या एक स्टेप और चलिए ज़रा, x -20 और दूसरा आपका आएगा x -3 = 0। तो x की एक वैल्यू आपकी 20 होगी और एक वैल्यू x की कितनी हुई 3। अब देखिए इसमें जो कहा गया था सम ऑफ 2 नंबर इज़ 8, सम ऑफ 2 नंबर क्या है 8 है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं है, ये कंडीशन को फॉलो ही नहीं करेगा है, और वो भी क्या है नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये x = 20 ये नॉट पॉसिबल में चला जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। तो सिर्फ आप x की क्या वैल्यू लेंगे 3 लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा
x की एक वैल्यू आपकी आई 3 और सेकेंड वैल्यू आई, अदर वैल्यू कितनी आई, अदर नंबर जो कहेंगे वो क्या आया, वो है 8 माइनस एक्स, यानी 8 माइनस 3 ये 5। तो 3 और 5 ये दो नंबर आए आपके। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द 3 सक्सेसिव इवन नेचुरल नंबर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 308। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस चाहे तो सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर आए या ऑड आए, दोनों में ही क्या करते हैं, एक ही तरीके का है। तो लेट द नंबर्स बी x प्लस 2 एंड x प्लस 4, चाहे ऑड हो या इवन, क्योंकि ऑड और इवन दोनों में ही कितना डिफरेंस होता है, 2 का डिफरेंस होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यही चीज़ मान लेते हैं और दोनों ही कंडीशन में इस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ हुज स्क्वायर यानी इनके स्क्वायर का सम दिया गया है, यानी एक्स स्क्वायर और x प्लस 2 होल स्क्वायर और x प्लस 4 होल स्क्वायर, इन सब का सम कितना है, 308 है। इसको आप सिंप्लीफाई करिए और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करिए, इसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जा 4x, और यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8x इक्वल टू 308। तो एक्स स्क्वायर 3 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर आपका हो, और x में कितना है 4x प्लस 8x, कितना हो गया 12x, ये 2 स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16 इक्वल टू 308। तो इस तरह से ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 12x है ये, और 16 प्लस 4 20 हो जाएगा, और आप इसको 308 को आप लेफ्ट में ले आइए, इसका साइन माइनस हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 12x, इसको 20 लेस कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 188। ठीक है, तो 188 हो गया। अब आप इसमें ये 3 से डिविजिबल तो है नहीं, तो डिविजिबल नहीं है तो आप स्प्लिट करके इसके फैक्टर करिए। 188 नहीं होगा बेटा, यहाँ पर 288 होगा, 308 से 20 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब आप इसके फैक्टर करिए। अब देख लीजिए 3 से ये कॉमन तो नहीं, ओ सॉरी 3 इस पे फैक्टर तो नहीं हो रहा है, 3 से कंप्लीट डिविजिबल है 288, इसलिए आप 3 को बाहर कर लीजिए और छोटा हो जाएगा इक्वेशन आपका। 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27 हो गया, और 1 बचेगा आपका, 3 6 जा 18। तो इस तरह से आपका ये इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 96 इक्वल टू 0। अब आप इसके एक चीज़ और गलत हो रहा है, देखिए साइन की गलती हो रही है, ये देखिए यहाँ पर माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। ठीक है, तो ये साइन का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी आपकी। देखिए 96 आया, अब 96 आपका यानी इनका प्रोडक्ट है, यहाँ कुछ नहीं है नंबर, तो ये 1 है, तो ये -96 आया। इसके फैक्टर करिए, छोटे से फैक्टर करने पर, स्प्लिट करने पर भी पता चल सकता है, और नहीं पता चलता है तो फिर हम और इसको फैक्टराइज करेंगे। 12 8 जा 96 होता है। ठीक है, ये तो मैंने डायरेक्ट हिट किया, आप अपनी तरफ से तरीके से हिट करिए, तो हो सकता है आपका यही आ जाए। नहीं आता है तो फिर आप हिट और ट्राई करिए, हैं, जल्दी ही आ जाएगा। जैसी जैसी प्रैक्टिस आपकी इसकी बढ़ेगी तो आप इजीली आप स्प्लिट करना सीख जाएंगे। अब देखिए साइन इसमें माइनस का दे रहा है, ये माइनस है, तो अब एक काम करिए, माइनस का साइन कहाँ होगा पहले तो ये ध्यान दीजिए। देखिए हमको प्लस का 4 चाहिए, क्या चाहिए, प्लस का 4।
ठीक है, और नंबर यही है, इसी में से फाइंड करना है। तो अगर अब मैं 12 को प्लस का साइन दे दूं और 8 को माइनस का साइन दे दूं तो 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट होता है तो 4 आता है। ये आपके स्प्लिट हो गए दो पार्ट में है, बस आपको x और इंसर्ट कर देना है, इसमें लगा देना है, ये मिडिल टर्म आपका हो गया। मैं इसको पूरा भी कर सकता था, मतलब इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हैं आप, ऐसे करके 90x², तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो x तो बात कॉमन है, आपको उसमें जोड़ना ही है, इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ। ठीक है, अगर आप पूरा दिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 12x और 8x बन गया, ये 8 को मैंने माइनस साइन दिया, ये देखिए 12x 8x, तो आपका क्या बचेगा 4x। ऐसे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ डिजिट लेके भी आप निकाल लीजिए। आपका तो सिर्फ काम है कि हाउ टू स्प्लिट मिडिल टर्म, बस इतना ही काम है, और तो इसका कुछ पर्पज़ नहीं है। इतने के लिए ये मेहनत की गई है कि हम ये इसको स्प्लिट कैसे करें। ठीक है, तो जैसे ही आप स्प्लिट हो जाए, आप ओरल भी कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्प्लिट हो गया, इसको दो पार्ट में लिख दीजिए। ये 12x माइनस 8x माइनस 96 इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए कॉमन x है, तो x कॉमन ले लीजिए, ये x प्लस 12 आ जाएगा, और माइनस 8 कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 12 और x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इस तरह से दो वैल्यू आ रही हैं, एक x प्लस 12 इक्वल टू 0 और एक दूसरी वैल्यू हो गई आपकी x माइनस 8। देखिए इसमें और का साइन लगता है, ध्यान दीजिए, एंड नहीं और लिखा जाएगा। भाई ये प्रोडक्ट 0 है, तो क्यों 0 है, ये आइदर ये 0 है या ये 0 है। ठीक है, इसलिए यहाँ और लिखा जाता है। तो x इक्वल टू क्या होगा -12। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि ये नेचुरल नंबर है, तो ये तो आपके पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, दूसरी जो वैल्यू आ रही है x इक्वल टू 8, यही एक नंबर होगा। तो आपके पास 3 नंबर्स जो हो गए हैं वो कौन से होंगे, 3 नेचुरल नंबर आपके हो गए, 3 पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं। आपका एक नंबर आपका x इक्वल टू कितना निकला 8, x प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 यानी 10 हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा x प्लस 4, ये आ जाएगा 8 प्लस 4 यानी 12। तो 8, 10 एंड 12 दीज आर द 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो इसी तरह के और भी प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, तब तक हम नेक्स्ट क्लास पर मिलते हैं। एक और वीडियो बनाऊंगा जो आपका इसी वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा, तो उसमें भी सेलेक्टेड क्वेश्चंस में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन तो इसमें सॉल्व नहीं करा सकता हूं, लेकिन सेलेक्टेड क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा। उसकी हेल्प से आप लोग अदर क्वेश्चन कीजिए। मेरे नंबर को नोट कर लीजिए, मेरा नंबर है 7985119059। इस नंबर पर, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर आप अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, तो वो मैं क्वेश्चंस वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।